हो सकता है इस नाम से आप वाकिफ ना हो, लेकिन इनका चेहरा आपके लिए जरूर जाना पहचाना होगा। हिंदी सिनेमा में पिछले कई सालों से ये अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसा रहे हैं। किसी किसी फिल्म में इन्होंने दर्शकों को रुलाया भी है। ये ज्यादातर फिल्मों में हीरो हीरोइन के दोस्त में रोल में नजर आते थे, लेकिन यही रोल निभाकर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। ब्रजेश हिजरी का जन्म 16 जून 1971 को मुंबई में रहने वाले एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनकी स्कूली पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल हाई स्कूल से हुई। स्कूल के बाद इन्होंने एचआर कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने कानून की पढ़ाई की। ब्रजेश स्कूल और कॉलेजेस में होने वाले नाटकों का हिस्सा जरूर लेते थे, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा जरा भी नहीं था कि एक दिन इनकी किस्मत इन्हें प्रोफेशनल एक्टर बना देगी। लॉ की पढ़ाई के आखिरी साल में ही इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। लगभग 1 साल तक यहाँ नौकरी करने के बाद ब्रजेश ने एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि कुछ महीने के बाद ही इन्हें अंदाजा हो गया कि फाइनेंस का फील्ड उनके लिए है ही नहीं, इसलिए उन्होंने लगभग 8 महीने के बाद ये नौकरी भी छोड़ दी। फाइनेंस की वह अपनी नौकरी छोड़ने के बाद ब्रजेश ने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में एज अ कॉपी एडिटर काम करना शुरू कर दिया, और इत्तेफाक की तो वजह यही रही जहां से प्रोफेशनल एक्टिंग को सीरियसली लेने की प्रेरणा इन्हें मिली। ब्रजेश नौकरी जरूर कर रहे थे, लेकिन वक्त मिलने पर वो थिएटर में भी काम किया करते थे। हालांकि थिएटर में इनका काम केवल शौकियाना ही, खाली वक्त में ये थिएटर कर लेते थे। दूर दूर तक इन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन इनकी किस्मत इन्हें फिल्मी दुनिया तक खींच लाएगी। एक दिन पृथ्वी थिएटर में ये किसी नाटक में काम कर रहे थे कि इन पर नजर पड़ी मशहूर और मारूफ एक्टर रवि बासवानी की। ब्रजेश का एक्टिंग स्टाइल रवि बासवानी को बड़ा पसंद आया। रवि इनसे मिले और उन्होंने पूछा कि या क्या ये फुल टाइम एक्टर बनेंगे। इन्होंने जब आनाकानी की तो रवि बासवानी ने कहा कि पार्ट टाइम एक्टिंग करके तुम बस अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए और कुछ नहीं। रवि की इन बातों ने ब्रजेश के मन पर इतना गहरा असर किया कि वो एक्टिंग को गंभीरता से लेने लगे। रवि बासवानी ने ब्रजेश को एक टीवी शो में काम दिला दिया। 24 साल के नौजवान ब्रजेश को उस टीवी शो में एक 70 साल के बूढ़े डिटेक्टिव का किरदार दिया गया। मशहूर अभिनेता मनोज पाहवा उस नाटक में इनके बेटे बने थे, लेकिन इनकी किस्मत ज़रा ख़राब रही और जिस टीवी चैनल पर वो शो ब्रॉडकास्ट होना था वो कभी भी ऑन एयर नहीं हो पाया। इस तरह इनकी ज़िंदगी का इनका पहला प्रोफेशन एक्टिंग प्रोजेक्ट कभी रिलीज़ ना हो सका और ना उसे कोई देख पाया। ब्रजेश नौकरी छोड़ चुके थे। एक्टिंग का पहला प्रोजेक्ट असफल होने के बाद अब वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके थे। धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। उनके घर वाले भी उनसे अक्सर नाराज रहने लगे। घर वालों को लगा कि एक्टिंग के चक्कर में उनका बेटा अपना जीवन खराब कर रहा है। लगभग 6 महीनों तक ब्रजेश घर पर खाली बैठे रहे। एक दिन अचानक उनके दोस्त अमित बहल इनसे मुलाकात करने इनके घर आए। अमित बहल थिएटर के दिनों से ही इनके दोस्त थे और वो इन दिनों शांति नाम के दूरदर्शन के एक लोकप्रिय शो में काम कर रहे थे। शांति शो डायरेक्टर को अपने एक दूसरे शो के लिए किसी ऐसे लड़के की तलाश थी जो कद में छोटा हो, देखने में दुबला पतला हो, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का हो। अमित बहल ने तुरंत डायरेक्टर को ब्रजेश हिजरी का नाम सुझाया। डायरेक्टर ने ब्रजेश से मिलने को बुलाया। उसी डायरेक्टर का बुलावा देने के लिए अमित बहल उस दिन ब्रजेश के घर आए थे। टीवी की दुनिया में ब्रजेश ठीक ठाक पहचान बना चुके थे, लेकिन अभी फिल्मी पारी शुरू होने में थोड़ा वक्त था। साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म सच अ लॉन्ग जर्नी नाम की एक इंडो कॉमेडियन फिल्म में पहली दफा ब्रजेश को सिल्वर स्क्रीन पे आने का मौका मिला। इस फिल्म में ब्रजेश के किरदार का नाम सोहराब था। इस फिल्म की तो काफी चर्चा हुई थी, लेकिन ब्रजेश पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। 2 साल बाद यानी कि 2000 में ये हॉरर फिल्म दहशत में दिखे।
मगर इस दफ़ा भी ब्रजेश को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन इसी साल रिलीज़ हुई इनकी दूसरी फिल्म ने इन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय कर दिया था और ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। जहां इस फिल्म में ऋतिक रोशन को सुपरस्टार बनाया तो वहीं ब्रजेश हिजरी को भी इस फिल्म में स्थापित कर दिया। कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि खुद ऋतिक रोशन ने ब्रजेश हिजरी को अपनी फिल्म कहो ना प्यार में काम दिलाया था। ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल ब्रजेश हिजरी ऑल द बेस्ट नाम के एक स्टेज शो का प्ले का हिस्सा थे। लगभग 10 सालों तक ब्रजेश ने वो नाटक स्टेज पर प्ले किया। बकौल ब्रजेश वो नाटक बेहद मुश्किल था। उसमें महज 4 किरदार थे। फिरोज खान साहब को उस नाटक के प्रोड्यूसर थे। उस नाटक में मेरा किरदार बहरा। उस नाटक के 1-2 शो करने के बाद ही कैसे मेरे गले में छाले पड़ने लगे, साथ ही रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में भी परेशानी आने लगी। परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ने लगीं कि उस नाटक के हर शो के बाद मेरा गला बैठ जाता था। मेरी कमर में भयंकर दर्द होने लगा। मैंने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं पता लगा पा रहा था कि आखिर मुझे बीमारी क्या हुई है। मैं अकेले में रोता था। कमर की परेशानी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जब मैं स्टेज पर शो करते थे तो मेरे हाथ हमेशा एक टायर के लिए रहता था। शो के दौरान जब मुझे बैठना होता था तो मैं ज़मीन पर ना बैठकर उस टायर पर बैठता था। कई लोगों ने तो मुझे सलाह भी दी थी कि नाटक छोड़ो और कुछ दिन अपना इलाज कराओ, लेकिन मैं नहीं माना। मुझे पता था कि अगर अभी नाटक छोड़ दिया तो शायद कभी दोबारा एक्टिंग करने का मुझे मौका ना मिलेगा। इत्तेफाक से एक दिन ब्रजेश हिजरी को वो नाटक देखने ऋतिक रोशन अपनी मम्मी के साथ आए थे। ऋतिक को इनकी परफॉर्मेंस बेहद पसंद आई। नाटक खत्म होने के बाद ऋतिक ने घर जाकर अपने पिता राकेश रोशन को इसके बारे में बताया और उनसे कहा कि फिल्म कहो ना प्यार है में टोनी का रोल इस लड़के को दिया जाना चाहिए। बेटे की बात मानते हुए राकेश ने एक दिन ब्रजेश को बुलाया और उनका ऑडिशन लिया। आखिरकार ब्रजेश को कहो ना प्यार है के टोनी के रोल के लिए चुन लिया गया। हम सभी जानते हैं कि वो रोल कितना ब्रजेश हमेशा से ही जॉनी लीवर के बहुत बड़े फैन हैं। खुद को उनका भक्त बताते हैं। ब्रजेश कहते हैं कि ये जॉनी लीवर ही थे जिन्हें देखकर उन्होंने कॉमेडी करना शुरू किया। लेकिन जब काफ़ी वक्त तक वो टेलीविज़न और फिल्मों में लगातार कॉमेडी करते जा रहे थे तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब ब्रजेश कॉमेडी से बोर होने लगे। पैसों की खातिर ये कॉमेडी कर तो रहे थे लेकिन अपने किरदारों से नाखुश रहते थे। ये उदास रहने लगे थे। एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। इत्तेफाक से वहीं पर इन्हें जॉनी लीवर भी मिल गए। ये जॉनी लीवर के गले लग गए क्योंकि अब ये जॉनी लीवर के साथ कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे तो वो भी इन्हें अच्छी तरह से पहचानते थे। बातचीत के दौरान जॉनी लीवर ने इनसे पूछा कि उदास क्यों हो। तभी जॉनी लीवर से बोले, जॉनी भाई मैं कॉमेडी करके बोर हो चुका हूँ। हर कोई मुझे कॉमिक रोल ही देता है और मैं भी किसी तरह के किरदार निभाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे मौका ही नहीं देता कोई। ब्रजेश की ये बात सुनकर जॉनी लीवर को बहुत बुरा लगा। जॉनी ब्रजेश पर बुरी तरह भड़क गए, इतनी बुरी तरह कि खुद जॉनी की आंखों में आंसू आ गए। जॉनी ने ब्रजेश को खूब डांटा, खूब भला बुरा कहा। ब्रजेश का कॉमेडी का कमता नाकना जॉनी को जरा भी पसंद नहीं आया था। कुछ देर के बाद जब जॉनी लीवर का गुस्सा शांत हुआ तो वो ब्रजेश से बोले, भगवान ने तुम्हें हुनर दिया है जिससे तुम उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो और तुम इस हुनर को छोड़ने की बात करते हो। सपने भी ऐसी बात फिर मत सोचना। उस दिन जॉनी लीवर का दिया वो ज्ञान ब्रजेश फिर कभी नहीं भूले। ब्रजेश ने अपने करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया। इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो तुम बिन, अक्स, रहना है तेरे दिल में, कुछ तो है, मुस्कान, कृष्णा कॉटेज, फना, सलाम इश्क, गोलमाल, हे बेबी, गोलमाल रिटर्न्स, अपना सपना, मनी मनी, गोलमाल 3, जोकर, क्रिश 3, संता बनता, प्राइवेट लिमिटेड और गोलमाल अगेन जैसी फिल्मों में नजर आए। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी मंगल हो जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। उसके बाद से ही ये फिल्मों में नजर नहीं आए। ब्रजेश के मशहूर टीवी शोज। ब्रजेश कहते हैं कि अब उन्हें फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है। अगर बात करें छोटे पर्दे की तो ये है मुंबई मेरी जान, जैसी जैसी कोई नहीं, दम दमादम, श्री आदि मानव, भाई भैया और ब्रदर और पार्टनर, ट्रबल हो गई डबल जैसे शोज में इन्होंने अपनी कॉमेडी का जलवा बिखेरा।
रियलिटी शो बिग बॉस के छठे सीजन में भी ये नजर आए। हालांकि उस सीजन में 62वें दिन ये एलिमिनेट हो गए थे। अगर बात करें ब्रजेश हिजरी की निजी जिंदगी के बारे में, तो इन्होंने टीवी अभिनेत्री रोहिणी बनर्जी से शादी की है। साल 2015 में इनकी और रोहिणी बनर्जी की शादी बंगाली रीति रिवाजों के साथ हुई। रोहिणी और इनका एक बेटा है। इनकी बहन पुष्टि शक्ति भी अभिनेत्री रह चुकी हैं। इन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी शोज में काम किया। हालांकि अब इनकी बहन पुष्टि शक्ति एक्टिंग पूरी तरह से छोड़ चुकी हैं। ब्रजेश हिजरी इन दिनों खुद को बेरोजगार कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास कुछ अच्छे ऑफर्स नहीं आते। जो कुछ भी ऑफर्स उनके पास आते हैं या तो वो बी ग्रेड फिल्मों के होते हैं या फिर बकवास। बकौल ब्रजेश वो अपने किरदारों के साथ समझौता नहीं करेंगे, फिर चाहे उन्हें काम मिले या ना मिले। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।